Hello everyone, welcome to Banking Short Selection. Friends, I am Shivam Sharma, previously was in IDBI, now selected in Bank of Baroda. In this video, we will do Atmanirbhar Bharat package one-liners. If you want this PDF, you can get access to my WhatsApp group. Link is in pinned comment where I also take GA quizzes based on my videos. Although ये already covered है मेरी videos में from April, but फिर भी एक particular जगह से आपको सारे points मिल जाएंगे. So now let's start. आत्मनिर्भर भारत पैकेज टोटल 20 लाख करोड़ का था एंड इट वाज 10% ऑफ जीडीपी. सो टोटल 20 लाख करोड़ 10% ऑफ जीडीपी. इन दिस 5 पिलर्स वर देयर. ये 5 पिलर्स क्या क्या थे आपको याद रखने हैं. इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड. सो रिमेंबर, इकोनॉमी था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, सिस्टम था, वाइब्रेंट डेमोग्राफी था एंड डिमांड था. These were 5 pillars. 3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री लोन्स टू एमएसएमई. एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का इन्होंने ये फंड रखा था कोलेट्रल फ्री लोन्स के लिए, एमएसएमई के लिए, एंड ये 4 ईयर्स के लिए था. तो आपको याद रखना है 3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री लोन टू एमएसएमई फॉर 4 ईयर. इट वाज टर्म लोन. 20K करोड़ एमएसएमई विच आर एनपीए. सो जो एमएसएमई नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए हैं, मतलब जिनसे कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा है, तो उनके लिए 20,000 करोड़. 20K करोड़ एमएसएमई विच आर एनपीए. फंड ऑफ फंड टू बी सेटअप बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग सपोर्ट फॉर एमएसएमई. सो फंड ऑफ फंड का टोटल कॉप्स कितना है? 10K करोड़, 10,000 करोड़. Fund of fund to be set up by government to provide equity funding support for MSME 10K करोड़, 10,000 करोड़. फंड ऑफ फंड कमेटी कौन किसकी थी? यूके सिन्हा की कमेटी थी. सो मस्ट रिमेंबर यूके सिन्हा, उपेंद्र कुमार सिन्हा इन्हें कहते हैं, यूके सिन्हा शॉर्ट में याद रख सकते हैं. तो फंड ऑफ फंड जो था वो 10K करोड़ था एंड फंड ऑफ फंड की जो कमेटी थी वो यूके सिन्हा की कमेटी थी. थ्रू फंड ऑफ फंड 15% इक्विटी कैन बी बॉट इन एमएसएमई. अब जैसे आपने ऊपर रीड किया कि फंड ऑफ फंड इक्विटी फंडिंग सपोर्ट के लिए था एमएसएमई के लिए, वो 10K करोड़ था. कमेटी कौन सी थी? यूके सिन्हा. एंड थ्रू फंड ऑफ फंड 15% इक्विटी कैन बी बॉट इन एमएसएमई. 15% इक्विटी आप खरीद सकते हैं एमएसएमई में. अब नाउ न्यू डेफिनेशन फॉर एमएसएमई. माइक्रो के लिए 1 करोड़ टू 5 करोड़. इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, टर्नओवर बिलो 5 करोड़. स्मॉल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, टर्नओवर बिलो 50 करोड़. मीडियम इन्वेस्टमेंट 50 करोड़, टर्नओवर बिलो 250 करोड़. एक्चुअली मीडियम के लिए 250 करोड़ नहीं था, बट ये जून में अपडेट हुआ है तो यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया है. ग्लोबल टेंडर डिसअलाउड इन एमएसएमई अप टू 200 करोड़. एमएसएमई को फ़ायदा हो, अपनी जो इंडिया की है कंपनीज उनको फ़ायदा हो. सो ग्लोबल टेंडर जो है वो 200 करोड़ से नीचे मना कर दिया है. मतलब बाहर की कोई कंपनीज एमएसएमई में 200 करोड़ से नीचे टेंडर उनको नहीं मिलेगा. सो आपको ये याद रखना है जिससे यहाँ की उनको फ़ायदा हो. 2500 करोड़ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ईपीएफ सपोर्ट. मस्ट रिमेंबर 2500 करोड़ ईपीएफ सपोर्ट. और ये उन फर्म्स के लिए है जहाँ पे 90% वर्क फोर्स अर्निंग लेस देन 15,000 इन अ मंथ. सो जस्ट रिमेंबर 2500 करोड़ ईपीएफ सपोर्ट उन फर्म्स के लिए जहाँ 90% वर्क फोर्स अर्निंग लेस देन 15,000 इन अ मंथ. 30K करोड़ लिक्विडिटी सपोर्ट टू एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. 30,000 करोड़ लिक्विडिटी सपोर्ट टू एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. 45K करोड़, 45,000 करोड़ लिक्विडिटी फॉर एनबीएफसी विया पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम. सो जस्ट रिमेंबर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. 30K करोड़ तो लिक्विडिटी सपोर्ट है एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, बट 45K करोड़ लिक्विडिटी एनबीएफसी के लिए है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर, पीसीजीएस. 90K करोड़ मिला है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को. जो आपके ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं दोनों, इनको मिला है 90,000 करोड़, 90K करोड़.
Power Finance Corporation and REC, Rural Electrification Corporation. 25% reduction in rate of income tax deducted at source, okay, TDS, tax deducted at source, and tax collection at source, TCS. तो 25% रिडक्शन उसमें किया है TDS और TCS में। वन नेशन वन राशन कार्ड मार्च 2021 तक ये आपकी सारे स्टेट्स में लागू कर दी जाएगी। ये डेडलाइन है वन नेशन वन राशन कार्ड की, फिलहाल के लिए मार्च 2021। 5000 करोड़ रखे गए हैं टू प्रोवाइड 10,000 वर्किंग कैपिटल टू स्ट्रीट वेंडर। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, 5,000 करोड़ इसकी टोटल कॉस्ट है, एंड ये 10,000 वर्किंग कैपिटल उसमें स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगी। 2 लाख करोड़ रखे गए हैं 2.5 करोड़ फार्मर्स के लिए अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। सो याद रखिए 2 लाख करोड़ अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थ्रू नाबार्ड। 1 लाख करोड़ रखे गए हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो नाबार्ड से होंगे। नाबार्ड जो हमारा बैंक है उससे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऑलरेडी कवर्ड है, बट फिर भी याद रखिए 20,000 करोड़। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये फिशरीज के लिए होती है, मत्स्य मीन्स फिशरी, एंड 20K करोड़, 20,000 करोड़। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़। हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़। बी कीपिंग के लिए 500 करोड़। ऑपरेशन ग्रीन 500 करोड़। याद रखिए हर्बल कल्टीवेशन 4,000, बी कीपिंग 500, ऑपरेशन ग्रीन 500। मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग एज पर आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो मिनिमम लिमिट जो है वो 1 करोड़ है, जिससे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल सकती है एज पर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये पहले 1 लाख हुआ करती थी, अब 1 करोड़ है अकॉर्डिंग टू आत्मनिर्भर भारत पैकेज। So this was the Atmanirbhar Bharat package, all important one-liners. You can read from here and also you can read from PDF. Kindly subscribe to the channel if you like the video. Also our WhatsApp group link is in pinned comment. You can get access to there. Thanks a lot.